जब तक हम पब्लिक सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से डरते रहेंगे तब तक ये डराते रहेंगे। आज एक गरीब के पास सड़क नहीं है, आज एक गरीब के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, आज गरीब के पास बिजली नहीं पहुंच रही है। कितने ही गरीब हैं जिनके पास पानी नहीं है आज के टाइम पे, 21वीं सदी है। लेकिन वादे किए गए जल शक्ति के नाम से कि हर घर नल से जल आएगा, लेकिन कहीं पानी नहीं है, गरीबों के पास पानी नहीं है आज के टाइम पे। और उसमें गुजर बकरवाल हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा सफर करती है। उसके बाद हमारे दूसरे में बिजली देखो, यहाँ बिजली जनरेशन होता है लेकिन बिजली गरीब को नहीं मिलती है। ये डॉग पे 6 महीने के लिए जाते हैं लेकिन फिर भी बिजली का बिल आता है। उसके बाद आप देखो सड़कें नहीं है, कहा जाता है कि सड़क हाईवेज हमारे पास पता नहीं क्या क्या है। मैं चाहता हूँ ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये वीडियो जाए और लोग देखें कि आज भी एक गरीब के पास सड़क नहीं है। देखिए चलो मेरे पास तालिब हुसैन साथ में है, तालिब हुसैन लेकिन जोर से बोलना है ताकि ये मोदी तक आवाज है। ये लाइव है, मोदी जी देख रहे होंगे शायद, आवाज मोदी तक जाना चाहिए। उसको बोला हमारे यहाँ सड़क नहीं है और गरारी टूटी है। इनके यहाँ पे एक ही रास्ता है, वो गरारी वाला रास्ता है। जो बेचारे दरिया क्रॉस करके जाते हैं, कोई पुल नहीं इनके पास है। कितना एक बूढ़े के लिए और एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल है। लेकिन सरकार वादे करने में पीछा नहीं हटती है, लेकिन वहीं पे एक गरीब बेचारा सफर करता है। गरीब बेचारे के पास एक गरारी नहीं है, एक गरीब के पास बेचारे के पास सड़क नहीं है आज के टाइम पे। 2018 बहुत जोर से बिजली भी नहीं है वहाँ पे। खाली पोल लगाए तारों का कोई नाम। अगर हम कहते हैं बिजली नहीं है तो पर्चे लगते हैं। अब इस गरीब पे भी पर्चा लगा दो, क्योंकि ये भी कहता है कि बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। आप पर्चे लगाएंगे, कितनों को दबाएंगे? इस झूठ को, अपनी नाकामियों को, अपनी इनएफिशिएंसी को कितना दबाओगे? कितनी बार इन चीजों को दबाओगे आप? एक गरीब को आप कुछ बोलना चाहोगे यहाँ की सरकार को? हमारे गौर किया जाए, हम गरीब लोग हैं लेकिन उससे सबको फुल सलाह है वहाँ पर चलना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें फुल मिल जाएगा बस। तो क्या छुड़ा गवर्नमेंट हम बहुत परेशान। इनको एज सुन एज पॉसिबल रिकवर किया जाए वो पुल, क्योंकि डीसी साहब किश्तवाड़ और यहाँ की सरकार से उमर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूँ कि लोग अभी सफर कर रहे हैं, आप फॉर्च्यूनर में चलते हैं। एक गरीब बेचारा आज भी गाड़ी, जो कमर्शियल गाड़ी होती है उसमें नहीं चल सकता है, बस में नहीं चल सकता है, उस मेटाडोर में नहीं चल सकता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला फॉर्च्यूनर में चलता है। एक फॉर्च्यूनर की जगह 3 फॉर्च्यूनर और पता नहीं कितनी 4 गाड़ियां साथ है। लेकिन एक गरीब के पास एक सड़क नहीं है इस टाइम पे चलने के लिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला जब से चीफ मिनिस्टर बना तब से एक बार यहाँ नहीं आया। हमें गिला लोगों से नहीं, हमें गिला अपनों से। आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? सकीना मैडम, आज यहाँ पे मैं हॉस्पिटल किश्तवाड़ में गया, अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहे थे, माइज कर रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया। बोला कि वो मैडम कहीं गई है। जब मैंने डीसी साहब को फोन किया, डीसी साहब ने कहा कि नहीं आप जाओ, कि सुप्रिटेंडेंट कह रहा है कि कर रहे हैं। तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने देखा कि पब्लिक बेचारी सफर कर रही है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रही है। आप इस अस्पताल को बंद कर दीजिए ना। आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना है, आपने सिटी स्कैन नहीं करवाना है, आपने धांधलियां चलानी है इस अस्पताल में। आप इस अस्पताल को बंद कीजिए। अगर आप यहाँ पे अल्ट्रासाउंड एक गरीब को नहीं कर रहे, मैं वो सारा रिकॉर्डिंग भी डालूंगा कंट्रोल रूम वाला। और साथ में उसके अलावा जो पब्लिक बेचारा सफर कर रहा था अल्ट्रासाउंड के बिना, बाहर लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया, बाहर लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया। कैद कुछ अल्ट्रासाउंड देखो सर, नेवर अल्ट्रासाउंड, इसने बाहर अल्ट्रासाउंड कराया, अंदर से लिख के दिया, अंदर से लिख के दिखा के सीधी अल्ट्रासाउंड का मशीन अंदर होने के बावजूद एक गरीब को आज भी अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। ये भाई जब अल्ट्रासाउंड के पास अल्ट्रासाउंड कराने गए, अल्ट्रासाउंड का लिख के दिया, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया, फिर कहा क्या लिखा ना, बोला कल आना अल्ट्रासाउंड करने के लिए। और हजारों लोगों के हिसाब से पब्लिक सफर करती है। ये मेरा भाई बेचारा मड़वा से आया, कोई दूसरा भाई यहाँ नागसिरी से आया, कोई कहीं और से आया, कोई डोडा से आया, कोई बलेसा से आया, कोई चिल्ली से आया। लेकिन इनको इंसाफ नहीं है। डीसी साहब के कंट्रोल रूम में मैंने कॉल किया, डीसी साहब के कंट्रोल रूम में मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि जनाब ये प्रॉब्लम है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं कराया जा रहा है, लेकिन सीएमओ कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड हो रहा है। आप बताओ बेवकूफ केस किस तरीके से एक आम आदमी को बनाया जा रहा है। ये भाई वहाँ पे खड़ा था, ये भाई वहाँ पे अपनी वाइफ का 1500 रुपए फाड़ दिए। एक गरीब बेचारा 1500 कहाँ से लाएगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अंकल जी साथ हैं, तो मैंने क्या को जो है गया से किताब डॉक्टर देखिए दपन है अल्ट्रासाउंड करना दबूल दपन यह खराब पे वातन डोडा गोस तो करना 15 रुपये लग ये हकीकत है, ये सच है, पर कल नहीं परसों आया। और सकीना मैडम को अभी तक कस से मस नहीं हो रहा है। आप यहाँ राज्य के मंत्री हैं, आप इस राज्य के मिनिस्टर हैं, लेकिन आप मुझे अपने
अपने आप से बताएं, अपने खुद के कॉन्शियस से बताइए, आप कितनी बार किश्तवाड़ आए, आपने कितनी बार देखा, हमने बार बार धांधलियां दिखाई। रेट जो 100 रुपए का होना चाहिए वो 250 रुपए का टेस्ट होता है किश्तवाड़ में, जो 10 रुपए का टेस्ट होना चाहिए वो 100 रुपए का होता है। इतनी धांधलियां दिखाने के बावजूद इस सरकार को टस से मस नहीं हो रहा है, इन लोगों को टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये सच्चाई बोली जाती तो पर्चे लगाए जाते हैं। मैंने आज भी कितने गरीब देखे, वहाँ पे 100 गरीब बंदे थे। मैंने कहा कि आओ डीसी साहब के पास जाते हैं, बोला नहीं 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 जनाब, हम डीसी साहब से डरते हैं। ये क्या ये वही बरतानिया सरकार है? क्या ये वही ब्रिटिश सरकार है जिसमें एक गरीब को दबाया जाता था, एक गरीब को धमकाया जाता था, एक गरीब को लूटा जाता था? क्या आज भी ये वही सरकार है? लेकिन अगर आज भी हम नहीं जागेंगे फिर हम कभी भी नहीं जागेंगे। हमें आज के लीडरों ने, यहाँ के बड़े बड़े लीडरों ने हमें बेच दिया। क्यों नहीं अस्पताल को ठीक कराया जाएगा? अल्ट्रासाउंड का मशीन हो, सीटी स्कैन का मशीन हो, कितने 30-40 लाख की आती है। एक एमएलए के पास 5 करोड़ रुपए आता है। क्यों नहीं यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन आएगा? हमारे साथ दगाबाजी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, हर जगह सड़क होनी चाहिए। मेरे भाई के यहाँ सड़क क्यों नहीं है? गरारी है, वो गरारी भी खराब हुई है, ठीक कराने वाला कोई नहीं है। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, जो बोलेगा उस पे पीएसए लगेगा, जो बोलेगा उस पे एफआईआर लगेगा, जो बोलेगा उसको धमकियां देंगे, जो बोलेगा अलग अलग जगहों से धमकियां दी जाएंगी। इतना डरा के रखा है गरीब को, इतना डरा के रखा है गरीब को कि वो बात भी करेगा उसको अंदर किया जाएगा, बात भी करेगा उसको एफआईआर लगाया जाएगा, बात भी करेगा उसको पीएसए लगाया जाता है। इतने गरीब जो अस्पताल में इस टाइम डर रहे थे उनको आपने डरा है, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने डरा है, इस सरकार ने डरा है। आपको सिर्फ यहाँ से वोट चाहिए और एक गरीब का टैक्स है और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ से टैक्स देना, पैसा लेना है। वही अंग्रेज सरकार जिस तरीके से यहाँ से टैक्स देती थी और फिर अपना मुंह नहीं दिखाती थी, वो इंग्लैंड जाके वो पैसा जाता था। आज भी वही पैसा अडानी को जाता है, आज भी वही पैसा यहाँ के अंबानी को जाता है। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी आज भी बेचारा सफर करता है। आज भी गरीब आदमी बेचारा, उसको देखने के लिए कोई नहीं है। किसको सुनाएगा गुहार एक आम आदमी? किसको सुनाएगा गरीब आदमी? किसको बोलेगा? गरीब आदमी किसको सुनाएगा? ये एमएलए वोट लेके कभी वापस नहीं आया, दोबारा कभी वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया एमएलए? इसी गरारी खराब है, क्यों नहीं आएगा एमएलए? सीटी स्कैन खराब है, एमएलए क्यों नहीं बोलेगा? जाते हैं बस हंसते हैं, हाँ 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 सब ठीक है, सब चंगासी। वहाँ मोदी कहता है चंगासी, यहाँ ये एमएलए कहते हैं चंगासी, यहाँ ये सरकार कहती है चंगासी, सब चंगासी, सब ठीक है। सड़कों की हालत देखो क्या है, हर जगह की हालत देखो क्या है, अस्पतालों की हालत क्या है, हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह दिक्कत है। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि जो बोलेगा उसको अंदर किया जाएगा, जो बोलेगा उसको पीएसए लगाया जाएगा, जो बोलेगा उसको डराया जाएगा, पुलिस वालों से उठवाया जाएगा। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। एक गरीब आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, गरीब आदमी को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी गलती है, ये मेरे पब्लिक की गलती नहीं है, ये गलती सरकार की है जिनने स्कूल नहीं बनाए। सबसे पहले अगर स्कूल होते, इनके बच्चे भी डॉक्टर होते, इनके बच्चे भी डीसी होते, आज जरूरत नहीं पड़ती इसको किसी के सामने जी जनाब करने की। ये अपने बच्चों को फोन करता, लेकिन स्कूल से दूर रखा, अस्पताल के नजदीक रखा, ताकि ये बार बार अस्पताल जाए, बीमार रहे। बीमार बंदा सवाल नहीं पूछता है, 2 बंदे सवाल नहीं पूछते हैं, जिसको शिक्षा नहीं है और जो बीमार है। और इस सरकार ने जबरदस्ती यहाँ के गरीब को बीमार रखा है, यहाँ के गरीब को जबरदस्ती उन्होंने पीछे रखा है, यहाँ के गरीब को जबरदस्ती जुल्म किया जाता है। थोड़ा